कैंसर के मरीज़ हैं, स्टेज भी ज़्यादा है और कैंसर की गोली पे चल रहे हैं और बाकी दवाइयों पे चल रहे हैं, लेकिन 65 साल उम्र है। आपकी इजाज़त से वीडियो बन रही है? हाँ जी। शादी की है इन्होंने अभी, और की है एक 51 साल की खातून से। ज़िंदगी में आप ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, लुक एट हिम। अगर आप, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि बीमारी का नहीं बताना, हम बीमारी का बताते भी नहीं अटेंडेंट उसको, पेशेंट को, अटेंडेंट्स को ही पता होता है, स्पेशली जब जिगर कैंसर नाम की बीमारी, मैं खुद मरीज़ को बाहर भेज देता हूँ। इन्होंने अपनी बीमारी का सुना भी, उसे सहा भी और दिल पे भी नहीं लिया। नहीं तो कैंसर का नाम सुनते ही महीने 2 महीने में, और उससे भी ज़्यादा क्या किया, शादी कर ली जाके। कितनी उम्र है उनकी? 51 साल। 51 साल। तो आप इतने बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह फील कर रहे हैं, वजीफ़े भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, दवा भी कर रहे हैं। तो अब ज़िंदगी जो है, जब आप नहीं सवार करते अपने ऊपर, तो फिर ज़िंदगी कैसी होती है? खुशहाल होगी। हाँ, बेहतर हो गई। बेहतर होगी। अच्छा, आप इमेजिन करें, जब आते हैं ना, मैं बड़ा इनको काउंटर चेक देता हूँ कि यार HCC लिवर कैंसर चीज़ें, और ही इज़ बिहेविंग अदर वे राउंड। अमूमी तौर पर जिगर कैंसर के मरीज़ ऐसे बिहेव नहीं करते। शायद विल पावर की बहुत ताकत है या अल्लाह की बहुत ताकत है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, विल पावर अगर आपके अंदर है ना, आपके अंदर कुव्वत इरादी है, आपके अंदर लड़ने का हौसला है, यू कैन डू एवरीथिंग। मेरे पास एक और मरीज़ आए थे, उन्होंने वजीफ़े से बड़ा काम किया था अल्लाह पाक के। तो आप भी कोई वजीफ़ा कर रहे हैं? कोई? हाँ जी, डेली रूटीन में है। क्या कर रहे हैं ताकि जिगर कैंसर के और मरीज़ों को भी हेल्प हो? ये वो चीज़ जो हम रूहानी चीज़ है ना, मुताला कुरान तो डेली है ना हमारा, मुताला हदीस भी है, और छोटी मोटी सूरतें जो हैं, वो दुआएं जो हैं, वो याद करते हैं, पढ़ते हैं डेली। रात को सोने के वक्त नमाज भी पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। तो अब आपको पार्टनर, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, अल्लाह का फजल है। और बीमारी में इस टाइम साथ देने के लिए एक ऐसा पार्टनर भी आया जो आपका एज जस्टिफाइड है। मतलब जो एक ये नहीं किया कि कोई खुदा 19 साल की खातून, आप एज जस्टिफाइड। जी जी, सही है, बराबर उम्र, एज जस्टिफाइड। हाँ नहीं, मेरे कहने की मुराद ये है कि आपने ये नहीं किया कि जैसे लोग शादी जब इस उम्र में करते हैं तो किसी की मजबूरी ख़रीद लेते हैं कुछ, आपने बड़ी जस्टिफाइड चीज़ की। मतलब किसी का सहारा ही बने ना इस उम्र में, वो आपका सहारा बन गई, आप उनका सहारा बन गए, मेरी पेंशन की हकदार हो गई। पेंशन की हकदार हो गई। हाँ जी, सबसे बड़ी खुशी यही है, बेसहारा को सहारा मिल गया। असल बात ये, ओल्ड बेनिफिट मिल गया उसे। हाँ, असल बात ये है। हाँ जी, ये असल बात ये है। तो आप खुद सोचें कि जो कहने वाली बात थी, जिस वजह से मैंने वीडियो शुरू की, मैं इनकी बीमारी में और खो गया था, पढ़ने लग गया था, और पहले कि विल पावर, अल्लाह पे एतकाद और ज़िंदगी जीने का हौसला आपको जिगर कैंसर से भी लड़वा देता है। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दीज स्टोरीज़ आर इम्पॉर्टेंट। और ये जो डिस्क्लेमर्स हैं, इजाज़त से दुनिया की सलाह के लिए हैं और लोगों को बताने के लिए हैं कि अगर आप करना चाहो, आप लड़ना चाहो, आप ज़िंदगी जीना चाहो, देन नथिंग कम्स एक्सेप्ट द करम ऑफ अल्लाह पाक। अल्लाह पाक के करम के अलावा कोई चीज़ जो है, और आपकी विल पावर, आपकी कुव्वत इरादी, आपकी ताकत के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस सहारे की आपको ज़रूरत हो। ऐसे ही है। तो यू आर हैप्पी? इंशाअल्लाह। खुश हैं? हाँ जी, कितने खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत खुश, और शादी के बाद और खुश हो गए हैं? और खुश हो गए। हाँ जी। ये बेटे हैं अब दोनों बेटे हैं? ये भाई है, भाई ये बेटा। भाई बेटों ने, आप दोनों ने मिलके शादी कराई है? हैं अपने आप तो हैं? और जो पिछली वालदा थी, वो वालदा, अच्छा वो हयात नहीं है, ठीक है। वाह, खुश रहें, आपने बाप का इतना ख्याल किया, इम्पोर्टेंट। अच्छा ये भी ये भी इंकशाफ है कि उन्होंने चौथी शादी की है? 3 शादियाँ, कितने बच्चे हैं पहले? 4 बच्ची हैं, 1 बच्चा। हर किसी से कितने? अच्छा, वो थोड़ा सा रही है। अच्छा मुतलका थी, ये बात थी। अच्छा, चले, ये भी एक डिस्क्लेमर है फिर। बहरहाल ज़िंदगी जिएं, जम के जिएं, और ऐसे जिएं। जिगर कैंसर के पेशेंट हैं, एट ए टर्मिनल स्टेज, मैनेजिंग, अपनी बीमारी को भी अच्छा मैनेज कर रहे हैं, शादी भी की, किसी का सहारा भी बने, अपना भी सहारा ढूंढ लिया, और अभी बिल्कुल फिट है आपके सामने, ही सुपर फिट। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग, रहीम यार खान से हैं ये, डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।